मैं लिखता भी हूँ, थोड़ी बहुत आवाज़ देता हूँ इधर उधर कुछ कुछ कामों में, पर मैं लिखता हूँ ज़्यादातर अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, आप लोगों के बारे में। और एक चीज़ जो मैं सब लोगों से सीखता आया हूँ, खुद से भी जानी है, कि हमारा मन हमेशा बटा हुआ रहता है कुछ कुछ चीज़ों में, कभी यहाँ होता है कभी वहाँ होता है। जैसे मैंने ये बहुत देखा है कि शहर से सब लोग रह रहे हैं शहर में, लेकिन सब लोग शहर से नेगोशिएट करते रहते हैं, अपने अपने तरीके से लड़ते रहते हैं, उससे कुछ मांगते रहते हैं। जैसे एक तरीका ये हुआ मांगने का कि समझाने का शहर को कि जिस दिशा में तू कहेगा उस तरफ बढ़ते रहेंगे, किसी को दोस्त, किसी को वस्तु, किसी को आपदा तक हम कहेंगे, तू ना बता किस काज को बढ़ते हैं क्यों कर काज कोस चलते रहेंगे, बस नाम कर दे रहनुमा एक कील भर अपनी जमी, तकिया बना दे ईंट को, चादर उड़ा दे नील सी, हम लोग तो वैसे भी गुम थे, शोर खुद करके भी चुप थे, तू लफ्ज दे हम जब करेंगे, जिस दिशा तू जाएगा चप्पल लिए हम तब करेंगे, शहर मेरे मत भगा, कहर ढा पर ठहरने दे। अब इसके अलावा ऐसा लगता है कि जो दूसरा बटा हुआ मन है, एक तो नेगोशिएट कर रहा है, तो चाह रहा है कि मैं शहर में रहूं, मैं यही काम करता रहूं, चाहे कहर ढा रहा है मुझ पे पर मैं करता रहूं। दूसरा मन है जो इसी मन को फॉलो करता हुआ घूमता है। तो उसकी एक छोटी सी कहानी मैंने लिखी है कि कैसे मेरा मन अपने ही मन को फॉलो करता हुआ चले जा रहा है। मैं इस पथिक के साथ चलते चलते जहां जा रहा हूं उसका कोई मोड़ ना मुझको पता है और ना ही उसको जिसके साथ मैं अचानक अब चल रहा हूं। एक विशाल जंगल है जिसमें कुछ खोजता निकलता हूं मैं, जहां हर कदम एक जिंदगी से जुड़कर चलता हूं मैं। इसमें ढूंढता चलता हूं, कुछ छुपा, कुछ तेज, कुछ मुझसे बड़ा, तन के रहता हूं अपने सर पर होने को खड़ा, मैं लड़ूंगा। पर वो चलता है जंगल सी चाल, ना जुड़ता है रुककर किसी बेल से, ना किसी अंधेरे से ही डरता है, सांस लेता चलता है और उसके साथ चलता हूं मैं इस पथिक के साथ चलते चलते जिस सफर पर चला जा रहा हूं उसका छोर ना मुझको पता है और ना ही उसको जिसके साथ मैं अब चल रहा हूं, जिसके पैरों से कुचली झाड़ियों से पूछ कर उन पर चढ़ रहा हूं, कुछ खाने का सामान जुटा लूं बस चल रहा हूं। याद है निकलने से पहले एक पर्ची पर जंगल का एक नक्शा बनाया था, कुछ रुकावटें लाल पेन से 3 जगह लगाई थी और दक्षिण में कुछ पैर चिपकाए थे, याद है। पर याद नहीं कब हाथ से छूटी या किस पेड़ की गोद में रह गई, याद नहीं। हाँ याद है पथिक दिखा था, सांप से डरकर मैं खड़ा था, वो बिना सांप को देखे फल के पेड़ पे लपका, एक कच्चा फल मैंने भी चखा था, याद है। क्यों याद नहीं है नाम जहां जिस शहर में मुझको जाना था, या किसका था वो काम जो करके मुझको भी पैर जमाना था, याद नहीं। हाँ याद है उस पेड़ से झरने का सफर जिस पे रात को चढ़कर सोया था, वो पत्थर जिसके नीचे गुफा है, वो अदक लट्ठा जो बेकार में हमने ढोया था, याद है। मैं जिस पथिक के साथ चलते चलते यहां आ गया हूं वो कब रुका, किस पथ गया, याद नहीं। मैं गुम रहा हूं, ना पच्चिन है ना अब सांस ही सुनाई देती है, वो खो गया, क्या मैं चल रहा हूं। क्या बात है। पेड़ों से झांकूं जब तो दूर आग दिखाई देती है, जंगल के उस पार से उड़ती राख दिखाई देती है, खुद ब खुद उस तरफ बढ़ते पैरों से चिपकते हैं पत्ते, ठंडी मिट्टी परोसती है पगडंडियां, टपकते पानी में बुझती प्यास सुनाई देती है। इस जंगल में जहां हर दरख्त पर मेरी खरोंचें चिपकी हैं, टूटी हुई झपकियां हैं हर छांव में जिसकी, मेरे बालों में जिसके बीच करवट लेते हैं, मैं सर पर ओढ़ भी लूं सुस्त गुफाएं उसकी, कर्मठ आंखों के पथिक को केवल अगली राह दिखाई देती है। मैं इस पथिक के साथ चलते चलते जिस सफर पर बढ़ता जा रहा हूं उसका हर ढंग ना मुझको पसंद है, ना हर रंग जिसमें जज्ब इसके संग हुआ जा रहा हूं। रुक के बिछड़ना रिश्ता सही लगता है इसको, ठहरूं भी तो इसी को मंजिल पा रहा हूं। मैं पथिक बेजोर खिंचा जा रहा हूं। तो ये मेरी कहानी है, एक जर्नी है जो कि मैं हर रोज़ करता हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत करते होंगे कि अपनी तमन्नाओं के पीछे आप लोग भागते रहते हैं। वो तमन्ना आपको कभी यहाँ ले जाती है, कभी वहाँ ले जाती है, इधर उधर फिराती रहती है।
लेकिन इन बटे हुए मन के अलावा भी जो हमारे मन बटे हुए हैं, एक चीज़ हमें बहुत कॉमन है कि हम सब एक जैसे हैं। हम ज़्यादातर एक जैसे हैं, चाहे हम औरत हों, चाहे मर्द हों, चाहे हम लंबे हों, मोटे हों, पतले हों, गरीब हों, अमीर हों, सड़क पे रहते हों या महल में, हम ज़्यादातर इंसान एक जैसे ही हैं। उसके बारे में मैंने कुछ लिखा जब मेरे ही घर से 30 किलोमीटर दूर गुड़गांव के पास आम सड़कों पर लोग बंदूकें लेके घूम रहे थे, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं अकेला क्या कर लूँगा। अगर मैं अकेला ही रहा तो मैं अकेला क्या कर लूँगा। उसका एक वाक़या है। कल उसके घर में आग लगी और मैं देखने पहुंच गया। कई बार सोचा कि एक बाल्टी पानी तो लेकर जाऊं, लेकिन फिर यही कहकर रुक गया कि मैं अकेला क्या ही कर लूँगा। 1 साल पहले जब टीवी पर ये धुआं देखा था, थोड़ा कम लगता था। 1 हफ्ते पहले मेट्रो से झांका था तो बढ़ गया था। आज 4 गली आगे पहुंचते ही गले में लगने लगा। भीड़ में से कुछ लोग वापस मुड़े तो मैं भी साथ हो लिया। ठीक किया, मैं अकेला इस धुएं का क्या ही कर लूँगा। आज सुबह नींद खुली टूटे कांच की आवाज़ से। सामने देखा तो सामने वाले घर में घुसी लाठी शायद गलती से मेरे कांच से टकरा गई थी। वहाँ से कुछ धुआं उठता था ऊपर की तरफ। वहीं कुछ जला होगा घर में बना। मैंने कल ही नई कुंडी लगवाई थी, उसको कस के बंद किया और अपना काम करने बैठ गया। दरवाज़ा तोड़कर कोई मेरे घर में घुसा और मैं खड़ा बस सहता रहा। मैं अकेला क्या ही कर लेता। थैंक यू।